अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाएँगे, तो आपको क्या-क्या चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि मान लेते हैं 2-3 चीज़ें केस में हो सकती हैं कि पहला कि या तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है? एक्सेप्ट हो जाएगा एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपको एक लेटर दे दीजिए कि हाँ, आप स्कूल चले जाओ, आप पढ़ लो। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी आती है, तो आपको इश्यू होता है डेफिशिएंसी मेमो, ठीक? मैं डेफिशिएंसी मेमो का एक फॉर्मेट खोल के दिखाता हूँ, किस तरह का आपको लेटर मिलता है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आप सेंटर है वहाँ से। इसको आपको क्लिक दिखाता हूँ, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर और एक है ये रिजेक्शन का। तो मैं रिजेक्शन का दिखाता हूँ, रिजेक्शन कैसे होता है, अगर मान लो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो इसमें लिखा है देखो कि उसमें कहता है देयरफॉर द कैंडिडेट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस जो उसका नाम है बच्चे का डॉटर ऑफ सन ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ क्लास कैटेगरी अलॉटेड स्कूल इज हियर बाय कैंसिल एंड नो फर्दर रिक्वेस्ट बी एंड विल बी एंटरटेन्ड इन दिस रिगार्ड। मतलब अगर बच्चे का एक बार फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो उसको ये लेटर मिल जाता है और उसको दोबारा वो रिजेक्ट मतलब जो जोन सेंटर बैठते हैं जो कमेटी बैठी है वो उसको दोबारा नहीं होती है। इसके बाद हम बात करते हैं डेफिशिएंसी मेमो मतलब अगर किसी के डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो उसको एक लेटर मिलता है जिसका नाम है डेफिशिएंसी मेमो। डेफिशिएंसी मेमो के अंदर क्या होता है कि आपको कुछ टाइम दिया जाएगा करीब शायद 6 से मतलब करीब 7 6 से 7 दिन दिए जाते हैं आपको डॉक्यूमेंट को जैसे कि इसमें मेंशन होगा द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर फाउंड इनसफिशिएंट इन सपोर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन इन द एडमिशन फॉर्म। मतलब जब अपने एडमिशन फॉर्म आपने डॉक्यूमेंट जमा करा उसमें जो आपके डॉक्यूमेंट आपने प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इनसफिशिएंट है। जैसे मान लेते हैं किसी का बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें नाम मेंशन नहीं है, तो आपको 6 से 7 दिन जाएँगे, आप बच्चे का नाम जो है उसमें डलवा के ले आएँ। कुछ इस टाइप सिंपल इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट मतलब ये होता है। तो आपको कुछ दिन मिलेंगे, करीब 6 से 7 दिन मिलेंगे, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके लेके आने होते हैं और उसके बाद आपको एडमिशन आपका एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इन केस अगर आप नहीं लेके आ पाए, तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है? और बाद में आप कोई कोई भी आपकी रिक्वेस्ट बाद में एंटरटेन नहीं की जाएगी। अगर जो टाइम पीरियड है, उस बीच में आपको लेके ही आना पड़ता है। हम अब मैं आपको दिखाता हूँ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि जिसमें अब मैं बोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर कहाँ-कहाँ होते हैं, ठीक है? जो लास्ट ईयर था उसका डिस्ट्रिक्ट सेंटर का अलॉटमेंट आपको दिखाता हूँ। हालाँकि ये चेंज नहीं होते, हर साल सेम ही रहेगा मतलब इस साल मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड है सेम ही होगा। इसका ऑर्डर आता है, अगर जैसे ही ऑर्डर आएगा अगर इस साल का, तो मैं आपको नोटिफ़ाई कर दूँगा। फिलहाल हम लास्ट ईयर का जो एड्रेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो सेंटर्स हैं, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 सेंटर बने थे, विवेक विहार, शंकर नगर स्कूल और एसबीवी रानी गार्डन के स्कूल, 3 स्कूल बने थे। उसके जो नोडल ऑफिसर हैं उनके नाम और उनके फ़ोन नंबर भी इसमें मेंशन है। ये लास्ट ईयर का सर्कुलर है, हो सकता है कि ये चेंज हो जाए, बट एक्सपेक्टेड है कि इस बार भी सेम ही रहेंगे, 2026 में भी सेम रहेंगे। तो ये सभी डिस्ट्रिक्ट हैं नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट ए, नॉर्थ वेस्ट बी2, बी1 और ये पूरी लिस्ट है जितने इसमें डिस्ट्रिक्ट्स हैं सबकी, जितने ज़ोन हैं उन सबके नाम हैं इसमें और ये लिस्ट मैं आपको दे दूँगा। आप कमेंट में पीडीएफ लिखना और ये पीडीएफ जो है कंप्लीट मैं आपको दे दूँगा।